जाऊंगी कुछ ना कुछ बना ही दूंगी। तो ये रही मिर्ची, ये देखिए, इसको हम वॉश करके सुखाएंगे। आज चावल बनेंगे प्रेशर कुकर में, जो कि बहुत कम बनते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो सुबह से ब्लॉग की शुरुआत हुई है, नहाना धोना पूजा पाठ सब हमारे हो चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह होती है थोड़ी जल्दी, तो इसलिए फटाफट से वो काम निपटा लिए हैं। और बनाना है मुझे भी ब्रेकफास्ट। तो देखती हूँ, ऐसा कुछ सोच रखा नहीं है स्पेशली कुछ की यही चीज़ बनानी है। तो देखती हूँ क्या बनता है, जब किचन में जाऊँगी कुछ ना कुछ बना ही दूँगी। तो आटा फ़िलहाल थोड़ा सा मैंने छान के रख लिया है और सोच रही हूँ मैं उसी में आलू कद्दूकस करके ना, तो उसके पराठे वगैरह कुछ बना दूँ। तो साथ में दही चाय लस्सी जो भी रहेगा, किसको लेना होगा तो उसके साथ ले सकता है पराठा। तो यही ब्रेकफास्ट जो है वो बनेगा। और बस आगे जो कुछ काम होंगे वो होंगे मेरे, साथ साथ में वीडियो का भी होता है, वीडियो भी मुझे एडिट करनी है और अपलोड भी करनी है। तो चलिए जी, लग जाते हैं अपने काम में। सुबह से ही हो जाती है हमारी शुरुआत। जैसे ही सुबह उठते हैं ना, तो बस हमारा जो काम है ना वो फिर हो जाता है रेडी कि चलो लग जाओ अभी हम काम में अपने। तो चलिए जी, बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट, देखिएगा वीडियो को एंड तक। आटा छान लिया है मैंने यहाँ पर और अभी मैं आलू छील लूँगी। तो जी, यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का एक आलू ले लिया है। तो बस मैं इसको छील लूँगी और अच्छे से वॉश करके तो फिर मैं इसको ग्रेट करूँगी। और प्याज डाल सकते हैं हम इसमें इस टाइम पर, जैसे आलू कर रहे हैं ना हम कद्दूकस, तो प्याज भी साथ में कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। बट मुझे प्याज का यूज़ नहीं करना था, तो इसलिए फिर मैंने प्याज जो है वो स्किप कर दिया था। आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और बस जो बेसिक मसाले रहते हैं हमारी नमकदानी में, तो वो मैंने ऐड कर लिए थे। और नमक हल्दी मिर्च जो भी रहता है, हल्दी भी मैंने इसमें ऐड की थी, क्योंकि मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा कलर भी हो जाएगा इसका। और साथ में मैंने अजवाइन ऐड करी थी और साथ में मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर दिया था। तो बस ये सब डालकर मैंने मिक्स कर लिया था पहले आटे को अच्छे से, क्योंकि जो आलू है ना, जब नमक डालते हैं उसको कद्दूकस करते हैं तो वो पानी छोड़ता है थोड़ा। तो इसीलिए फिर पानी जो है एकदम से पहले से नहीं डालना है। जब हम आटा लगाते हैं ना अच्छे से, पहले उसको आलू के साथ ही मिक्स करना है, फिर उसके बाद में हमने पानी ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके। वो भी जितनी हमें इसमें ज़रूरत लगेगी उतना ही पानी हम ऐड करेंगे। अदरवाइज़ हम अगर पहले से पानी डाल देते हैं ना, तो फिर आटा एकदम पतला हो जाता है हमारा। तो इसको कोशिश करनी है थोड़ा सा टाइट ही इसका आटा रखने की, क्योंकि आजकल गर्मी है, तो गर्मी में आटा जब हम लगा के रखते हैं ना, तो थोड़े टाइम बाद वो ऊपर से भले ही उसकी लेयर सी बन जाती है, सूख जाता है, बट आटा जो है ना वो पतला हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सॉफ्ट सा एक डो रेडी कर लिया। और बस फिर उसके बाद में मैं लग गई हूँ बनाने, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा टाइम तक रखते हैं ना तो फिर आटा पतला हो जाता है। नमक है ना इसमें और आलू जो है वो कच्चा है, तो इसीलिए वो पतला होने लगता है। तो फटाफट से फिर मैंने साथ के साथ ही ना बनाना शुरू कर दिया था। और बस स्पीड देखिए आप, मुझे जब भी मैं वीडियो में ना स्पीड बढ़ाती हूँ ना किसी क्लिप की, तो मुझे देख के लगता है कि हाँ सच में हमारी इतनी स्पीड होनी चाहिए, फिर तो मज़ा ही आ जाए काम करने का। फटाफट से सारे काम हमारे घर के हो जाएं और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। फिर इसके आगे और भी कितने सारे काम हैं जो करने हैं, लेकिन सबसे पहले सुबह ब्रेकफास्ट हो जाता है तो फिर आराम से अपने काम में लगे रहो। फिर ये नहीं रहता कि जाने की मतलब अभी कुछ खाना है कुछ बनाना है, तो यहाँ से फिर हम फ्री हो जाते हैं ना किचन से। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको छोटी सी रोटी जो मैंने पहली बनाई है। मैं अक्सर बड़ी रोटी बनाती हूँ, लेकिन गाय नहीं मिलती है हमारे यहाँ पर, तो रोटी इधर उधर रखी रहती है। अभी मैं इतनी सी रोटी बना के गिलहरियों को डाल दूँगी बाहर।
तो यहाँ पर ना बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम कच्चा आलू यूज़ कर रहे हैं ना आटे में, तो फिर हमें उसको अच्छे से पका लेना परांठे को, यानी कि दबा दबा के सेक लेना है, क्योंकि वो कच्चा ना रह जाए, फिर उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। तो इसीलिए अच्छे से पका लें। और साथ में बन रही है हमारी चाय, तो परांठे तो हमारे बन ही चुके हैं। तो बस ये हमारा रहने वाला है ब्रेकफास्ट। तो जैसे ही फिर ब्रेकफास्ट किया था, तो फिर उसके बाद में आपको पता ही है कुछ भी बनता है तो गैस तो हमारी होती है गंदी। तो इसी टाइम पर फिर मैंने साफ़ कर लिया है उसको, क्योंकि जब कोई और काम में लग जाऊंगी तो ये वाला काम जो है वो पीछे छूट जाएगा मेरा। तो इसीलिए मुझे लगा कि साथ के साथ ही गैस भी मैं क्लीन कर देती हूँ, तो फिर मतलब ऐसे नहीं लगता कि गैस जो है वो गंदा पड़ा हुआ है। जब भी हम देखते हैं ना, फिर उलझन सी होती है ऐसे मन में हमें कि मतलब ये काम जो है वो पीछे छूट गया हमारा। तो साथ के साथ जो काम निपट जाए ना, वो ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर हम कोई भी काम छोड़ देते हैं ना, बाद में फिर आलस आता रहता है, क्योंकि घर में ऐसे काम होते हैं कि एक को हम छोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, तो दूसरा सामने दिख जाता है हमें, तो फिर ये चीज़ छूट जाती है। और फिर रसोई में खाना बनाने के बाद में अगर गैस का ज़्यादा टाइम तक ऐसे रखा रहे ना गंदा, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही फिर गैस वगैरह साफ़ होता है, तो अपना जो भी शेल्फ़ काउंटर होता है वो साफ़ हो जाता है। और बाकी के भी जो हमें चीज़ कोई पोंछ के रखनी है अच्छे से, हाथ लगते रहते हैं जब हम कुकिंग करते हैं ना, तो इधर उधर हाथ लगते ही रहते हैं, चिकनाई वाले, घी हो गया, तेल हो गया, तो बस वो मैं फिर उसी टाइम पर कर लेती हूँ। और जो छूट जाता है ना, फिर वो काम लेट हो ही जाता है। मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है, मेरे साथ तो ऐसे होती है। तो इसीलिए फटाफट से मैंने यहाँ से निपटा दिया था। और बर्तन कर लिए मैंने इकट्ठे, तो बर्तन करूँगी मैं साथ के साथ ही क्लीन। वही बात हो गई कि अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो बाद में फिर खुद ही करने हैं, तो खुद ढेर लगा के भी साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और गर्मी में इतनी देर किचन में खड़े होना मुश्किल हो गया आजकल। एक तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, और ऊपर से ये जो हमारे हाउसवाइफ के काम होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो गया काम करना अभी। तो लेकिन फिर भी करने तो है ही हैं हमें, हम नहीं करेंगे तो फिर और करेगा भी कौन। तो काम तो देखिए खुद करने हैं, तो फिर हमें कैसे मैनेज करना है वो भी खुद को ही डिसाइड करना है कि किस तरीके से अपने काम को आसान बनाएं हम। तो फटाफट से साथ के साथ निपटाओ बर्तन और किचन के काम से फ्री हो जाओ, तो फिर ये है कि मतलब ज़्यादा टाइम हमें किचन में बिताना नहीं पड़ता। और यहाँ पर हो गई है शाम, तो हस्बैंड जी आ गए थे ड्यूटी से। और ये आते ही मतलब अपना ना गार्डन की तरफ ही जाते हैं। इनको ऐसा है ना कि थोड़ा सा भी कुछ उधर दिखता है ना, तो इनको लगता है मैं ये चीज़ कर लूँ, वो कर लूँ। और गार्डन में ना यहाँ पर लगी हुई है हरी मिर्ची, तो उसको अगर तोड़ते नहीं है तो फिर वो पक जाती है। और काफ़ी सारी मिर्ची हैं जो वो लाल हो गई थी, तो ये 2-3 दिन से देख रहे थे, बोल रहे थे मिर्ची तोड़ने वाली है। तो मैं तोड़ दूँगा जब भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। तो बस फिर लगे थे ये इसको तोड़ने में, और इन्होंने निकाली है वहाँ से। और मैं इस डिब्बे में फिर रखते जा रही थी कि चलो ठीक है, निकाल दो इसको, फिर हम वॉश करेंगे अच्छे से और सुखा लेंगे, तो फिर बाद में मिर्ची जो है वो घर की हो जाएगी हमारी। तो वैसे भी काफ़ी तीखी मिर्ची है, इतनी लगती नहीं है, काफ़ी तेज़ है मिर्ची। तो थोड़ी सी पहले से भी तोड़ के रखी हुई है हमने, वो तो सूख चुकी है, लेकिन इसको भी अच्छे से वॉश करके सुखा लूँगी। और जो हरे वाली है ना, तो वो मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी कि इसको ना हम अचार के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो निकाल देना आप इसको भी। ये रही मिर्ची, ये देखिए, इसको हम वॉश करके सुखाएंगे और फिर पीसेंगे इसको। ऑर्गेनिक मिर्ची। तो दिन में भी कपड़ों की धुलाई हुई थी, और बस जो कपड़े धोए थे वो वाले तो हमारे सूख गए थे, ये 2-3 कपड़े रह गए थे, तो फिर इस टाइम पर धो दिए थे। क्योंकि जो कलर वाले कपड़े होते हैं ना, वो ज़्यादातर धूप में अब डाले नहीं जाते, कलर ख़राब हो जाता है उनका। तो फिर मुझे लगा कि चलो शाम को ही धोऊंगी, तो यहाँ पर फिर डाल दिया था मैंने, इनको फैला दिया कि थोड़ी सी हवा लगेगी तो कपड़े सूख जाते हैं, आजकल इतना टाइम लगता नहीं है सूखने में। और फिर हस्बैंड जी ने चाय वगैरह पी थी, तो वो लग गए हैं अपना इधर देखने में। करेले की बेल है हमारी यहाँ पर, एक अपने आप से उगे हुए हैं। तो जैसे डालते हैं ना कभी कभी सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, तो उसमें रहा होगा कोई बीज, या फिर पहले का होगा, पहले भी थी करेले की बेल यहाँ पर।
तो वो बोल रहे थे कि मैं इसको रस्सी से बांध देता हूँ और कहीं ऊपर चढ़ा देता हूँ किसी पौधे के ऊपर, कोई लकड़ी के ऊपर, ताकि वो नीचे लगे ना। नीचे मिट्टी के साथ जब टच होती है बेल ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं उनको बोल रही थी, कुछ फूलों के हैं हमारे पौधे उधर, तो फिर मुझे पूजा में भी चाहिए होते हैं, तो फिर मैं वही इनको बोल रही थी कि थोड़ा देख के करना कि वो पौधे जो हैं फूलों के वो नीचे दब ना जाएं। तो बस ये बोल रहे थे कि चलो पाइप दे दो, और रस्सी तो इन्होंने बांध दी थी बाद में, तो बोल रहे थे पाइप दे दो, मैं इधर आगे पानी लगा देता हूँ इनमें। तो शाम के टाइम पर वैसे भी फिर पानी लगाना होता है, ये वाला काम भी होता है हमारा। तो बस पानी इन्होंने लगाया था और फिर मैं भी आ गई थी ऊपर। शाम की जैसे दिया बाती का टाइम होता है, घर में जोत वगैरह लग जाती है ना, तो फिर लगता है कि चलो जो काम है हमारे वो एक एक करके निपट रहे हैं, यानी कि अपने टाइम पे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि घर का मंदिर भी सूना नहीं होना चाहिए शाम के टाइम पर। और यहाँ पर मैंने अरबी छील ली थी और साथ में चावल भी वॉश करके रख लिए हैं। चावल जो हैं वो बाद में बनाऊंगी, पहले फिर जो सब्जी है ना तो उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था अरबी को। पहले मैं उसको ना साबुत ही बॉयल करने वाली थी अरबी को, फिर मुझे लगा कि अगर साबुत बॉयल करूँगी तो मुझे बाद में और वेट करना पड़ेगा कि ठंडी होती है, फिर इसको छील लूँगी, फिर इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो पहले ही मैं इसको कर लेती हूँ। आज चावल बनेंगे प्रेशर कुकर में, जो कि बहुत कम बनते हैं, खुले पानी में ही बनते हैं अक्सर, लेकिन आज मैं प्रेशर कुकर में ही बनाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत है। तो बस इसको प्रेशर लगा के बंद कर दूँगी मैं गैस, और बस चावल जो है वो रेडी कर लूँगी। कड़ी पत्ते को मैं वॉश करके ना रख दूँगी थोड़े से कप वगैरह में, किसी में थोड़ा सा पानी डाल के, तो ये फ्रेश बना रहेगा। और गर्मी ज़्यादा हो गई है ना, तो फटाफट से हरे पत्ते ना सूख जाते हैं आजकल, और मैं भूल गई थी उसी टाइम इसको पानी में रखना। पानी में रख देते हैं फिर तो 3-4 दिन आराम से चलते हैं। इसी तरीके से मैं रखती हूँ, लेकिन मैं लग गई थी अपने और काम में। तो पूजा पाठ इस टाइम हो चुका है हमारा, घर में जोत दिया बाती सब हो गया है, तो बस डिनर बनाते हैं, खाते हैं और रिलैक्स। तो चलिए जी, वीडियो का यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।